नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गैंगस्टर अतीक अहमद का अंत लगभग अनुमानों के अनुसार ही हुआ। कुछ दिनों पहले ही उसे अहमदाबाद से प्रयागराज सड़क मार्ग से लाया गया था। तब लोग हर्ष मिश्रित उत्सुकता से उस वाहन के पलट जाने का इंतजार कर रहे थे जिसमें बिठाकर उसे लाया जा रहा था। उसी प्रकार जैसे किसी फिल्म के क्लाइमेक्स का इंतजार सांस रोक कर किया जाता है। अपेक्षित मंजर को दर्शाने में चूक न हो जाए, इसके लिए वाहनों के काफिले में शामिल अनेकों न्यूज चैनल की ओवी वैन में सवार रिपोर्टर व कैमरामैन लंबे सफर में फिल्मांकन जारी रखे। अतीक को एक जगह रोककर जब पेशाब के लिए उतारा गया, तब भी पत्रकारिता के निम्न स्तर छूने को हर पत्रकार उत्सुक था। टीवी मीडिया ने अपना कर्तव्य भी पूरा किया, लेकिन इस निराशा के साथ कि उसका इनकाउंटर वहां नहीं हो सका। बहरहाल प्रयागराज में शनिवार की रात जब उसे पुलिस अभिरक्षा में स्वास्थ्य परीक्षण के लिए उसके भाई अशरफ के साथ एक अस्पताल लाया गया, मीडिया कर्मी बनकर आए 3 युवकों ने दोनों को गोली मार दी। हत्या के वक्त बड़ी संख्या में पुलिस जवानों से घिरा हुआ अतीक प्रेस वालों से बात कर रहा था। कहा जा सकता है कि अतीक की हत्या का लाइव प्रसारण समाज के एक बड़े तबके को संतोष दे रहा है, जिन्हें इन दिनों कोर्ट कचहरी में न्यायाधीशों के बजाय हथियारों के सहारे सड़कों पर न्याय होते देखना पसंद है, वह भी कुछ वर्ग विशेष के लोगों के खिलाफ। अभी 2 दिन पूर्व ही अतीक के एक बेटे असद की उसके एक साथी के साथ पुलिस इनकाउंटर में मौत हुई। पिछले 8-9 वर्षों में देश में जो बहुत कुछ बदला है, उनमें यह एक फिनोमेना भी है। जनता ने इस न्यायिक सैद्धांतिकी को आत्मसात कर लिया है कि न्यायालय तक मुजरिम को ले जाने की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ यही सलूक ठीक है। हालांकि लोगों ने विकल्प खुला रख छोड़ा है, जिसमें वे अपराधियों में चुनते हैं कि किसी न्यायालय तक पहुंचाकर दोष मुक्त होते देखना चाहते हैं या किन लोगों का कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने के पहले ही ठाएं कर देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय गैंग चलाने वाले इस माफिया डॉन व उसके आपराधिक कामों के हिस्सेदारी सदस्यों के प्रति किसी को भी सहानुभूति नहीं है, लेकिन अतीक अशरफ हत्या और असद का इनकाउंटर देश की न्याय व्यवस्था और कार्यप्रणाली का ठप होना साबित करता है। इन वारदातों के समाज में एक प्रतिक्रिया का पता चलता है कि लोगों को इंसानी खून का स्वाद भाने लगा है। यह सबसे खतरनाक स्थिति है जो लोकतंत्र के हित में कतई नहीं है। वैसे तो अतीक अशरफ की हत्या के कारण पुलिस के 17 कर्मचारियों को लापरवाही का आरोप लगाकर निलंबित कर दिया गया है, पर यह भी तथ्य सामने आया है कि हाल ही में अतीक ने अपने इसी तरह के अंत की आशंका व्यक्त की थी। सवाल तो यह भी है कि इतनी बड़ी संख्या में तैनात पुलिसकर्मियों की उपस्थिति के बावजूद विचाराधीन कैदियों की हत्या कैसे हो जाती है और तैनात पुलिस वाले कैसे तितर बितर हो जाते हैं। संदेह होना स्वाभाविक है कि इस हत्याकांड के पीछे खास ताकतें हैं। अतीक पहले समाजवादी पार्टी का विधायक था। क्या इस मामले में राजनीतिक ताकतों ने खेल किया है या किसी रंजिश के चलते ऐसा हुआ है? ये सारे राज अब दफन हो गए। जो भी हो, प्रतीत यही होता है कि अब स्वयं प्रशासन नहीं चाहता कि अपराधियों को कानूनन सजा दिलाई जाए। देश के कई राज्य, खासकर उत्तर प्रदेश में लोगों का आकर्षण धर्म विशेष या खास विचारधारा से जुड़े अपराधियों से इसी प्रकार से निपटने में बढ़ा है। केवल मामला दर्ज होने के आधार पर ही दोषी व्यक्तियों या अपराधियों को कभी पुलिस सीधे ठोक देती है तो कभी उनके घरों को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया जाता है। कानून के मुताबिक दोषियों को सजा दिलाने का धैर्य किसी में नहीं है। न्यायपालिका की जिम्मेदारियां हस्तगत कर ली हैं। शक्ति पृथक्करण की संवैधानिक व्यवस्था ध्वस्त होती नजर आ रही है। इस मामले में उत्तर प्रदेश की सरकार को ट्रेंड सेटर कहा जा सकता है। अपराध में शामिल पकड़े गए लोगों के मकान को ध्वस्त कर देना, उनकी तस्वीरों का चौक चौराहे पर प्रदर्शन करना,
वाहन पलट देना या उल्टे सीधे कारण बताकर पुलिस द्वारा गोली से उड़ा देना आम बात हो गई है। कुछ संप्रदायों व विशिष्ट विचारधारा के लोगों के साथ यह अक्सर होता है। अगर जनता को भी यह पसंद आता है तो यह नागरिक चेतना का अवसान ही है।